नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे सतलज नदी के बारे में। हमारे आईआईटी रोपर जो कि पंजाब में पढ़ते हैं और सतलज नदी जो पंजाब से होकर ही गुजरते हैं, तो आईआईटी रोपर के कुछ छात्र सतलज नदी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने लगभग 125 सतलज नदी के सैंपल लिए हैं। फिर उन्होंने लैब में इस पे जो है वो टेस्ट कर रहे थे, जांच कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि सतलज नदी का जो पानी है, इसका जो सैंड है, इसमें टेंटलम एलिमेंट मिले हुए हैं, यानी कि इस नदी में टेंटलम एलिमेंट पाए जा रहे हैं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे कि अगर टेंटलम एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में सतलज नदी में पाए जाएंगे तो इससे भारत के क्या फ़ायदा है और टेंटलम एलिमेंट के फ़ायदे क्या हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे कि टेंटलम एलिमेंट आखिर है क्या और इसके पाने से, इसके होने से हमारे भारत को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो टेंटलम एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। तो देखिए, टेंटलम एलिमेंट जो है वो कोरोजन रेसिस्टेंट है, यानी कि इस पर जो है कभी भी जंग नहीं लग सकती है। हम साधारण उदाहरण से समझते हैं कि कोई एलिमेंट है जो कि बहुत उसमें कोरोजन लगते हैं, जंग लगते हैं, जैसे कि लोहा, और लोहे में बहुत जंग लगते हैं। अगर इसमें टेंटलम का जो है थोड़ी सी परत चढ़ा दिया जाए तो ये जो लोहा है वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी और इस पर कोई जंग नहीं लगेंगे। अब हम टेंटलम के दूसरे प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। टेंटलम डक्टाइल है, कहने का मतलब ये हो गया कि टेंटलम को पीट कर जो है वो पतला चदरा में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जो है पीट कर जो है हम तार के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जो है तार भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये डक्टाइल है, इसको जो हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, इसको खींच करके हम किसी भी रूप में इसको आकार दे सकते हैं। तो यह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं टेंटलम की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो टेंटलम बहुत कम ऐसे एलिमेंट्स से जो है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। टेंटलम ना के बराबर जो है रिएक्टेबल है, ना ही रिएक्ट करती है किसी से, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ करके। सिर्फ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही रिएक्ट करती हैं, बाकी टेंटलम किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती है। अब हम टेंटलम की चौथी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। टेंटलम की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट करीब 3000 डिग्री सेल्सियस की है। यह 3000 डिग्री सेल्सियस के बाद ही यह जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देगी। अब हम जान लेते हैं टेंटलम के यूज के बारे में। टेंटलम एलिमेंट की क्या क्या यूज हो सकती है। ये हमारे भारत में अगर ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे तो इसका हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं और किस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए, टेंटलम का सबसे ज़्यादा यूज जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होंगे और टेंटलम से जो है वो कैपेसिटर बनाए जाएंगे, क्योंकि टेंटलम के जो कैपेसिटर होते हैं वो इलेक्ट्रिक को स्टोर करने के यूज में लिए जाते हैं, यानी कि बिजली को स्टोर करने के रूप में लिए जाते हैं। और टेंटलम के जो कैपेसिटर बनेंगे वो छोटे से जगह में वो काफ़ी मात्रा में जो है वो बिजली को स्टोर कर पाएंगे बिना किसी वेस्टेज के। मीन्स कि यह वेस्टेज बहुत कम करते हैं बिजली की, और कम दूरी में भी, कम स्पेस में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली को स्टोर कर पाते हैं। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी यूज हो सकती है वो एयरक्राफ्ट के इंजन्स बनाने में हो सकती है। वो कैसे? क्योंकि टेंटलम की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस है और हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में ऊपर रन करते हैं। मीन्स कि वहाँ ऊपर जब एयरक्राफ्ट रन करते हैं तो उनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेंटलम का यूज करके एयरक्राफ्ट के इंजन बनाए जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे रहेंगे हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस की है। अब हम बात कर लेते हैं टेंटलम की तीसरी सबसे बड़ी यूज के बारे में। तो देखिए, टेंटलम की तीसरी सबसे बड़ी यूज जो है वो मेडिकल सेक्टर में हो सकते हैं। आपको पहले ही हम बताए थे कि टेंटलम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़ करके और किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो टेंटलम का यूज जो है वो हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट में बनाने में यूज हो सकती है। आर्टिफिशियल जॉइंट, यानी कि हड्डी जब टूट जाती है तो हमारे अंदर जो स्टील लगाए जाते हैं वो स्टील को यूज करके उसके साथ साथ जो है वो टेंटलम का भी यूज करके आर्टिफिशियल जॉइंट बनाए जा सकते हैं और इसका यूज जो है हमारे अंदर के बॉडी में किए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी यूज़ थी। अब आपसे हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको टेंटलम एलिमेंट के बारे में बताएं हैं, समझाएं हैं। यह आपको कैसी लगी, यह टॉपिक आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।